मन की बात का 123वां एपिसोड। पीएम मोदी बोले 21 जून को देश दुनिया के करोड़ लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया। योग की भव्यता बढ़ती जा रही है, लोग दैनिक जीवन में इसे अपना रहे हैं। मन की बात का 123वां एपिसोड। पीएम बोले इमरजेंसी लगाने वालों ने संविधान की हत्या करी है, अनेकों लोगों को कठोर यातनाएं झेलनी पड़ी है, जनता की जीत हुई है और आपातकाल लगाने वालों की हार हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी का शो मन की बात के 123वां एपिसोड। डब्ल्यूएचओ और आईएलओ ने देश की उपलब्धियों की सराहना की। डब्ल्यूएचओ ने भारत को ट्रेकोमा की फ्री घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी का शो मन की बात के 123वें एपिसोड। पीएम मोदी ने बोले हर क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय और बेहतर होगा भारत और सशक्त बनेगा भारत। मन की बात के 123वें एपिसोड में अमरनाथ यात्रा को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। ये यात्राएं भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब। गुरुग्राम दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आयुष्मान कार्ड का किया वितरण, वहीं सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में रहे मौजूद। आपने विधायक कुंवर विजय प्रताप को 5 साल के लिए पार्टी से किया सस्पेंड। अनुशासनहीनता की वजह से 5 साल के लिए पार्टी से किया गया निलंबित। विक्रम मजीठिया के खिलाफ विजिलेंस एक्शन को लेकर सरकार पर खड़े किए थे गंभीर सवाल। दिल्ली झुग्गियों पर घमासान, केजरीवाल ने खोला मोर्चा। कहा पीएम मोदी की गारंटी फर्जी। गोपाल राय बोले घर नहीं दिया तो पीएम हाउस में घुसेंगे। बीजेपी बोली रोहिंग्या के साथ आम आदमी पार्टी। आईपीएस पराग जैन बने आरएडब्ल्यू चीफ, जुलाई से संभालेंगे चार्ज। 2 साल का रहेगा कार्यकाल। एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख हैं पराग जैन। राजधानी दिल्ली में अगले महीने कृत्रिम बारिश कराएगी रेखा सरकार। प्रदूषण कम करने को लेकर कराई जाएगी कृत्रिम बारिश। 4 से 11 जुलाई के बीच होगी क्लाउड सीडिंग। उत्तरकाशी में बडकोट यमुनोत्री मार्ग पर भालीगढ़ में फटा बादल। निर्माणाधीन होटल साइट पर काम कर रहे 8 से 9 मजदूर हुए लापता। मलबा आने से सड़क मार्ग हुआ बंद। पूरी भगदड़ मामले में मुआवजे का ऐलान। सीएम मोहन चरण मांझी ने किया ऐलान। वहीं मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख की आर्थिक मदद। कोलकाता रेपकांड की जांच में तेजी। क्राइम सीन की पड़ताल, आरोपियों के मोबाइल, कपड़ों की फोरेंसिक जांच। बयान पर घिरे मदन मित्रा। टीएमसी ने थमाया नोटिस। पटना के गांधी मैदान से वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ हुंकार। तेजस्वी बोले बिहार में नहीं लागू होने देंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा कोई कागज समंदर को नहीं रोक पाएगा। भारत ने बांग्लादेश से जूट प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई। अब सिर्फ महाराष्ट्र के एक बंदरगाह से होगी एंट्री। इस फैसले से भारतीय जूट इंडस्ट्री को होगा बड़ा फायदा। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ में 3 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। वहीं भगवान जगन्नाथ के रथ के दर्शन कर रहे थे श्रद्धालु। एयर इंडिया ने 4 कर्मचारियों से इस्तीफा मांगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 8 दिन बाद मनाया था जश्न। डांस का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। आरसीए की हेडको कमेटी बदली। जीजी कुमावत को बनाया गया कमेटी का संयोजक। जयदीप बिहानी की जगह बनाया संयोजक। टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की है। कहा है कि ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल पागलपन से भरा है। लाखों नौकरियां होंगी खत्म। रिपब्लिकन पार्टी के लिए राजनीतिक आत्महत्या। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट। सिलाई बैंड क्षेत्र में भूस्खलन की घटना पर जताया अपना दुख। कहा मामले को लेकर लगातार संबंधित अधिकारियों से संपर्क में हूं।
दिल्ली के साथ पूरे देश में छाया मानसून, पहाड़ों पर आफत की हुई मार। उत्तराखंड में बादल फटने से कई मजदूर लापता, चारधाम यात्रा थमी, मैदानों में भी तबाही का सैलाब। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश को लेकर जारी किया अपना अलर्ट। भारी बारिश के चलते भूस्खलन और सड़कें बंद होने का बड़ा खतरा। वहीं पर्यटकों को सावधानी बरतने की दी गई सलाह। साध्वी रेणुका ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता का किया आयोजन। सुरेश राठौड़ को बताया स्वघोषित रविनाथाचार्य और महामंडलेश्वर। कहा सुरेश राठौड़ का आचरण मर्यादाओं के अनुरूप। हरिद्वार में जीआरपी ने रेलवे यात्रियों को लौटाया 135 मोबाइल फोन खोए और ट्रेन में छूटे मोबाइल को रिकवर कर सौंपा। वहीं करीब 22 लाख रुपए की कीमत के बताए जा रहे ये फोन। पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ 6 साल के लिए भाजपा पार्टी से निष्कासित। अब भद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर पार्टी ने की ये बड़ी कार्रवाई। विनोद सुयाल ने कहा गलत आचरण करने वालों के लिए पार्टी में किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हो रही भारी बारिश की स्थिति के लिए जानकारी, राहत और बचाव कार्यों की करी समीक्षा। उत्तराखंड में बारिश से कई जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। भूस्खलन के कारण 9 मजदूर हुए लापता। वहीं पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें खोज कार्य में जुटी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में युवक ने कुल्हाड़ी से एटीएम तोड़ने की कोशिश करी। पुलिस ने आरोपी को मौके से पकड़ा। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एसपी कार्यालय के सामने चाय की गुमटी पर युवक ने की आत्महत्या। कावापाल पंचायत के सरपंच के पति कमला लोचन नाग के रूप में हुई पहचान। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर सुनी मन की बात। प्रधानमंत्री ने योग श्रेष्ठ भारत की साकार होती परिकल्पना पर खुशी जताते हुए दिया साधुवाद। पर्यावरण प्रेमियों के तहत किए जा रहे कार्यों की करी सराहना। भरतपुर के बयाना में हरियालो राजस्थान अभियान की हुई शुरुआत। पंचायत प्रतिनिधियों ने मिलकर विभिन्न प्रजातियों के लगाए पौधे। वहीं 4 जुलाई तक लगाए जाएंगे 1000 पौधे। बाड़मेर में हर घर एक पेड़ अभियान की हुई शुरुआत। लोगों को एक एक पौधे किए गए वितरित। कुल 180 पौधे किए गए अभी तक वितरित। कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल का आज 5वां दिन। हड़ताल को जारी रखते हुए केवल इमरजेंसी सेवाएं शुरू की है। हड़ताल से देश भर में चिकित्सा व्यवस्थाएं हुई प्रभावित। सिरोही के शिवगंज में गंदगी का आलम। गौरवपथ की ओर से गुजर रहे बरसाती नाले की स्थिति हुई बद से बदतर। केसरपुरा तिराहे के पास नाले को रेती डालकर किया गया बंद। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का झुंझुनू दौरा। शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर किया हमला। कहा 15 बार पेशी कर गए हैं, इसलिए डर लग रहा है। पाली के बाली क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश। सादड़ी नगर पालिका क्षेत्र में सड़कें हुई जलमग्न। वहीं वादियों का मनोरम नजारा पर्यटकों को कर रहा अपनी ओर आकर्षित। सिरोही मुख्यालय सहित पूरे जिले में हो रही मूसलाधार बारिश। साफ सफाई के अभाव में नालों से नहीं हो रही बरसाती पानी की निकासी। अच्छी बारिश से जिले के किसानों के खिले चेहरे। राजस्थान के 24 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में अब तक 155% ज्यादा बरसात। बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। कोटा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देंगे सीनियर डॉक्टर। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन में बदलाव संभव। वहीं चिकित्सा संघ की मांगों पर बनी है सहमति। पाली के सुमेरपुर में मानसून की दस्तक से पहले सफाई कार्य में जुटा नगर पालिका। शहर की साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार। वहीं टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से हो रहा सफाई कार्य।
सिरोही के माउंट आबू में सनसेट पॉइंट मार्ग पर मिला मृत भालू के शव को कब्जे में लेकर लाया गया ट्रेवल टैंक। पोस्टमार्टम के बाद भालू के शव का हुआ अंतिम संस्कार। खेरतल नर्सरी में हरियाली की नई शुरुआत। वन विभाग की नर्सरी में इस वर्ष 2,45,000 पौधे किए गए तैयार। नर्सरी में कुल 25 प्रजातियां हैं शामिल। धौलपुर के सरमथुरा में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई। पुलिस ने करीब 50 वाहनों के काटे चालान। 12,000 रुपए का वसूला जुर्माना। डीग के कामा में जुरहरा पुलिस का साइबर ठगों पर ऑपरेशन। पुलिस ने साइबर ठगों के ठिकानों पर दी दबिश। 2 मोबाइल, 13 फर्जी सिम और एक अवैध देसी कच्चा किया बरामद। झुंझुनू गेस्ट हाउस में युवक पर हमला कर किया अपहरण। पूरी वारदात गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद। गुड़ा थाने के 7 नामजद सहित 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। अलवर के नौगांव में खेतों में नीलगाय की गोली मारकर हत्या। आरोपी नीलगाय का गला काटकर मौके से हुआ फरार। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। झुंझुनू के गुड़ागोरजी इलाके में बदमाशों का आतंक। पशुपालक से बेरहमी से की मारपीट। वहीं मारपीट कर लूटे हजारों रुपए। भरतपुर के बुसावर थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मामले में 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। पुलिस पर फरसा, लाठी और पत्थरों से किया था हमला। भरतपुर के बयाना में पहली ही बारिश में ढह गई नवनिर्मित बाउंड्री वॉल। घटिया निर्माण सामग्री का लगाया आरोप। वहीं अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से घटिया सामग्री का किया गया इस्तेमाल। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस की नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। 2 तस्करों से 179.52 ग्राम चिट्टा बरामद करने में करी सफलता हासिल। अवैध मादक पदार्थ की कीमत 72 लाख रुपए बताई जा रही। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में आर्म्स एक्ट मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से बाइक की जब्त। वहीं कब्जे में बदमाशों का निकाला जुलूस। चूरू के रतनगढ़ में डोडा पोस्ट के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। फॉर्च्यूनर कार में 14 कच्चों में 272 किलो 350 ग्राम डोडा किया बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जोधपुर के बालेसर में मोबाइल टावर की चोरी का प्रयास। भनक लगने पर ग्रामीणों ने चोरों का किया पीछा। वहीं चोर मौके से फरार हुए। करौली के हिंडौन सिटी में मकान को चोरों ने बनाया अपना निशाना। 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और 1.35 लाख रुपए की नकद राशि की पार। वहीं चोरी की घटना से ग्रामीणों में भारी रोष। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। बोहरवाड़ी स्थित हुसैनी कॉलोनी में मचाई धमा चौकड़ी। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। सिरोही के पालड़ी में पानी में फंसी बोलेरो कैंपर गाड़ी। लोगों ने रस्सी की सहायता से ड्राइवर को सुरक्षित निकाला बाहर। पालड़ी थाना क्षेत्र के सरदारपुरा गांव के पास का ये पूरा मामला। अलवर के कचूमर में अज्ञात वाहनों की टक्कर से मामा भांजे की मौत। बाइक सवार मामा भांजे जा रहे थे कचूमर से तुसारी। परिजनों ने सरकार के स्थायी स्पीकर लगाने की मांग की। सिरोही के आबू रोड में नेशनल हाईवे 27 पर बारिश के बीच अनियंत्रित हुआ ट्रक। हादसे में चालक और परिचालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। घटना के बाद सर्विस रोड पर यातायात हुआ प्रभावित। अलवर के खेड़ी में यात्रियों की अधिक भीड़ होने पर ट्रेन से अज्ञात ने किया धक्का। हादसे में युवक का पैर लटककर हुआ अलग। चिकित्सा ने प्राथमिक उपचार के बाद किया हायर सेंटर रेफर। सिरोही के माउंट आबू में हुआ बड़ा सड़क हादसा। गाड़ी में सवार 2 लोगों को आई मामूली चोटें। मौके पर मौजूद राहगीरों ने घायलों को निकाला गाड़ी से बाहर।
भरतपुर के रूपवास में अचानक गिरी मिट्टी की झाए, करीब 12 से अधिक महिलाएं और पुरुष दबे। रूपवास इलाके के घरनोली थाना क्षेत्र के गांव नगला जगी का ये पूरा मामला। जैसलमेर के भात पाक सीमा पर साधेवाल क्षेत्र में मिले 2 शव। अंतर्राष्ट्रीय सरहद की तारबंदी से करीब 10 किलोमीटर भीतर मिले शव। मौके पर एक पाकिस्तानी सिम कार्ड और आईडी कार्ड भी मिला। जालौर के बागोड़ा में जीएसएस के लाइनमैन की संदिग्ध हालतों में मौत। खोका गांव स्थित विद्युत सब स्टेशन पर कार्यरत था कर्मी का मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र में पानी में बहे युवक का 50 घंटे बाद मिला शव। 13 किलोमीटर दूर रपट पुलिया से बरामद हुआ शव। परिजन मामले की जांच में जुटा। जैसलमेर में ऐतिहासिक गड़ीसर तालाब में मिला अधेड़ का शव। पुलिस ने की मृतक की पहचान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। जैसलमेर के पोखरण में घर में लापता हुआ युवक फंदे से लटका हुआ मिला। रामदेवरा के कब्रिस्तान के पास की पूरी घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चूरू के रतनगढ़ में युवक ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। डी के कामा में पानी में डूबने से युवक की हुई मौत। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को पानी से निकाला बाहर। वहीं पहाड़ के ऊपर अधेड़ खनन कर्ताओं ने कर रखे थे घंटे। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के गुड़ागोरजी में हुआ बड़ा सड़क हादसा। ट्रांसपोर्ट का ट्रक अचानक डिवाइडर पर चढ़कर पलटा। वहीं जयपुर से झुंझुनू जा रहा था ट्रांसपोर्ट का एक ट्रक। शेफाली जरीवाला के निधन पर भावुक हुए हिंदुस्तानी भाऊ। कहा, मैं उन्हें बहन से ज्यादा बेटी मानता था। मोबाइल में सिर्फ अब उनका नाम से। इलियाना डी-क्रूज दूसरी बार मां बनी। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर दी बेटे के जन्म की जानकारी। दूसरे बेटे के जन्म पर कई फिल्मी सितारे और फैंस ने इलियाना को दी बधाई। दिलजीत दोसांझ के सपोर्ट में उतरे इम्तियाज अली। कहा, इस विवाद पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो एक सच्चे देशभक्त हैं। पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी के खिलाफ दिल्ली में शिकायत। दिलजीत और पाक कलाकार हानिया का किया समर्थन। पूरी तरह विरोध करने की करी बात। रश्मिका की मायसा का रूबर्ट बॉयफ्रेंड विजय देवरकोंडा का रिएक्शन। कहा, फिल्म जबरदस्त होने वाली है। जवाब में एक्ट्रेस बोली, विजू आप मुझ पर गर्व करोगे। राम कपूर के कमेंट पर भड़के अनुपमा के वनराज। सुधांशु पांडे बोले, ये मानसिक स्थिरता का लक्षण। महिलाओं का सम्मान जरूरी। तलाक की खबरों के बीच भड़की एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा। बोली, मेरे नाम पर झूठी बातें न फैलाएं। मेरा जीवन आपका कंटेंट नहीं है।